आज मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो साझा करने जा रहा हूं जो न केवल आपके दिल को छुएगा बल्कि आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। इस वीडियो का उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मकता, आशा और धैर्य लाना है। ये एक ऐसा संदेश है जो आपके अंदर छिपी ताकत को जगाएगा और आपको याद दिलाएगा कि आप कितने मजबूत हैं, भले ही आपकी परिस्थितियां कुछ भी हों। हम सभी कभी ना कभी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। दर्द, भ्रम, अनिश्चितता, निराशा और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन याद रखें, अल्लाह आपके साथ है। वह आपके दिल की हर धड़कन को सुनता है, आपकी हर प्रार्थना सुनता है और आपके लिए सबसे बेहतर की योजना बना रहा है। अगर आप इस समय किसी भी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक आशा की किरण साबित हो सकता है। यह आपको यह याद दिलाएगा कि आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह आपके साथ है, आपके भविष्य की रचना कर रहा है और आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, लेकिन याद रखें, अल्लाह आपकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझता है और आपके हर आंसू का हिसाब रखता है। जब आप रोते हैं तो वो आपके दिल के सबसे गहरे कोने में मौजूद है। इंशाअल्लाह आपका सब्र और आपकी दुआएं आपको ऐसा प्रतिफल देंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम अक्सर अपनी किसी ख्वाहिश के लिए लंबे समय तक इंतजार करते हैं, लेकिन याद रखें, अल्लाह अपने वक्त पर उन दरवाजों को खोलता है जिन्हें हमने कभी नहीं सोचा होगा। वह किसी के सब्र को व्यर्थ नहीं जाने देता। अगर आपने अपनी आशा बनाए रखी है और कठिन समय में धैर्य से लड़ाई लड़ी है तो अल्लाह आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका दर्द, आपके आंसू, आपका संघर्ष कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जो दुख आपको टूटता हुआ महसूस कराता है वही आपकी ताकत भी बन रहा है। अल्लाह ने आपको एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा है और वह आपको हर कदम पर साहस देगा। याद रखें, फामा अल उसरी युसरा, हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। तो घबराए नहीं, आपका संघर्ष जल्दी ही खत्म होगा। अपने रोजगार, आय, व्यवसाय या काम की चिंता मत करें। अल्लाह सबसे बेहतर प्रदाता है। यदि आपको लगता है कि आपके पास कम आय है या आपका व्यवसाय नहीं चल रहा या आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो याद रखें, अल्लाह आपको वही देता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं, बल्कि जो आपको वास्तव में चाहिए। आप कभी अकेले नहीं हैं, भले ही ऐसा लगे कि दुनिया में कोई आपका नहीं है, लेकिन अल्लाह हमेशा आपके साथ है। आपने जो खोया है वो आपके लिए कभी था ही नहीं, और जो आने वाला है वो आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक होगा। अगर आपने कुछ खो दिया है तो निराश मत होइए। अल्लाह आपको कुछ ऐसा देगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रार्थना कभी ना छोड़े, क्योंकि प्रार्थना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी प्रार्थना का अभी तक जवाब नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको अस्वीकार कर दिया है। इसका मतलब है कि वो आपको इससे भी बड़ा कुछ देना चाहता है। अपनी परिस्थितियों पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर योजनाकार है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन बेकाबू हो गया है, लेकिन सब कुछ अल्लाह की दिव्य योजना का हिस्सा है। अपने भाग्य से कभी नाराज मत होइए, क्योंकि अल्लाह आपको ठीक वही रखता है जहां आपको होना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति वही है जिसे अल्लाह ने चुना है। हर कठिन क्षण में धैर्य रखें। याद रखें, यह भी बीत जाएगा। यह दुनिया स्थायी नहीं है और आपका दर्द भी नहीं रहेगा। अल्लाह आपको वही देगा जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है, न कि जो आप चाहते हैं, बल्कि जो आपके लिए सबसे अच्छा है। कभी कभी हम बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपकी दुआएं नहीं सुनी। इसका मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बेहतर रखता है। जो आपके लिए लिखा गया है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी चीज ले रहा है तो घबराए नहीं। जो आपका है वह आपके पास आएगा। कोई भी आपसे वह नहीं छीन सकता। अल्लाह कभी किसी के प्रयासों का इनाम नहीं छोड़ता।
यदि आपने अपना सब कुछ दे दिया और फिर भी आपको परिणाम नहीं मिला, तो निराश मत होइए। अल्लाह ने आपके लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार किया है। हर परीक्षा में अल्लाह की तरफ वापस मुड़े, क्योंकि वही आपका सच्चा सहायक है। जब भी आप दुखी, परेशान या खोए हुए महसूस करें, तो केवल उसी से प्रार्थना करें। कहें, या अल्लाह मेरे लिए वह रास्ता खोल दे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है। अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग सब्र करते हैं उन्हें दोगुना इनाम मिलेगा। जो लोग सब्र करते हैं वे गवाह है कि अल्लाह उनके जीवन को कैसे सुशोभित करता है। आपके द्वारा सहे गए हर दर्द का प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। हर नया दिन नई आशा लाता है। जो रात आप दर्द में बिताते हैं वह रोशनी से भरी सुबह का मार्ग प्रशस्त करती है, और अल्लाह निश्चित रूप से वह सुबह आपके जीवन में लाएगा। हर दर्द का एक मकसद होता है। आप इसे अभी न समझे, लेकिन ये आपको मजबूत बना रहा है। ये आपको एक बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। दूसरों के प्रति नफरत न पालें, क्योंकि अल्लाह आपको क्षमा करना सिखाना चाहता है। यदि कोई आपको कष्ट देता है तो अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह उसका मार्गदर्शन करे। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो अल्लाह आपके पापों को भी माफ कर देता है। अपने भाग्य पर कभी संदेह न करें। आपको जो मिला है वह आपकी क्षमता के अनुसार है, और जो आपको अभी नहीं मिला है सही समय पर मिलेगा। अपनी चिंताओं को लोगों के साथ साझा न करें, उन्हें अल्लाह के साथ साझा करें। लोग आपको समझ नहीं सकते, लेकिन अल्लाह हर बात समझता है। लोगों से अपनी उम्मीदें कम रखें। बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो वे अक्सर आपको निराश करते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वह आपको कभी निराश नहीं करेगा। यह लेख काल्पनिक है और इसमें किसी भी व्यक्ति या संगठन का कोई संदर्भ नहीं है। केवल इस संसार के लिए मत जियो, परलोक के लिए अभी से कुछ करना शुरू कर दो। हम अक्सर इस दुनिया की चमक दमक, धन संपत्ति और सामाजिक स्थिति में इतने खो जाते हैं कि हमारे भीतर एक गहरा खालीपन बना रहता है। हम खुशी की तलाश में बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविक शांति तो केवल आत्मा के भीतर ही मिल सकती है। और जब हम अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारे दिलों में एक ऐसी शांति आती है जिसकी तुलना किसी भी भौतिक सुख से नहीं की जा सकती। अगर आप अपनी रिज्क आय में बढ़ोतरी चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज के लिए शुक्रगुजार बनिए जो अल्लाह ने आपको पहले से दे रखी है। कृतज्ञता आशीर्वाद के द्वार खोलने की कुंजी है। जो लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं उनके रिस्क में बरकत आती है, चाहे वे आसानी के समय में हों या कठिनाई के समय में। अल्लाह के साथ अपना संबंध मजबूत रखिए। खुशी के पलों में भी उसे याद कीजिए, गम के पलों में भी उससे संबोधित रहिए। बहुत से लोग खुशी के समय अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा मुसलमान वही है जो हर परिस्थिति में अल्लाह को याद करे, उसकी बारगाह में झुके और उसी से सहारा मांगे। यहां तक कि सबसे छोटे कार्य भी अल्लाह के नजदीक बड़े महत्व के हो सकते हैं। गरीबों की मदद करना, किसी को देखकर मुस्कुराना, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, ये सभी छोटे छोटे काम भी आपके लिए बड़े इनाम का स्रोत बन सकते हैं। दयालुता के ये सरल कार्य आपको अल्लाह के नजदीक ले जाते हैं और उसकी रहमत का हिस्सा बना सकते हैं। अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल कीजिए। जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह आपकी भी दुआ सुनता है। इसलिए इस संदेश को पढ़ने वाले सभी लोगों को अपनी दुआ में शामिल कीजिए और ईमानदारी की निशानी के रूप में आमीन लिखिए। जब आप सब्र के साथ जीना सीखते हैं तो अल्लाह की रहमत आप पर उतरने लगती है। धैर्य आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, जब भी आप धैर्य रखना चुनते हैं अल्लाह आपके प्रति अपनी दया और भी बढ़ा देता है। जान लीजिए कि अल्लाह ने आपको बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनाया है। आप यहां संयोग से नहीं है, आपको एक बड़े मिशन के लिए बनाया गया है। अगर आपने अभी तक अपना उद्देश्य नहीं ढूंढा है तो निराश मत होइए। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको अपने अस्तित्व के पीछे का असली कारण समझ में आ जाएगा। परीक्षण और कठिनाइयां अल्लाह की ओर से आजमाइश है, सजा नहीं। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह मत समझिए कि अल्लाह आपसे। Dear friends, may the boundless peace and grace of God fill your hearts today and always.
It is with deep humility and unwavering hope that I reach out to you, praying that the richest blessings of our Lord flow abundantly into each of your lives. In this moment of uncertainty and spiritual longing, may we find strength in faith, unity in love, and purpose in divine guidance. In the holy town of Medjugorje, the Virgin Mary has once again graced humanity with her presence, delivering a message that resonates deeply within the hearts of believers around the world. As a loving mother, she speaks not only with the warmth of divine compassion, but also with a steadfast commitment to our spiritual well-being. She wraps us in her protective embrace, shielding us from life's fiercest storms and illuminating the path ahead with the wisdom of her maternal heart. Her words are more than comfort. They are a call to awaken spiritually, urging us to draw closer to God in these uncertain times. कि वादे पर भरोसा रखिए कि वह इसकी जगह कोई बेहतर चीज देगा, और यह केवल दुआ या नमाज ही नहीं है जो आपको अल्लाह के करीब लाती है, यह आपका चरित्र भी है। अच्छे आचरण, दयालुता और दूसरों की मदद करना अल्लाह को बेहद पसंद है। जब आप लोगों के साथ दया का व्यवहार करते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तो अल्लाह आपसे और भी अधिक प्रसन्न होता है। अपने दिल में कृतज्ञता का भाव पैदा कीजिए। जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद अदा करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो अल्लाह आपको और भी अधिक आशीर्वाद देता है। याद रखिए, अल्लाह आपकी कल्पना से कहीं अधिक दयालु है। यदि आप अपने पापों के बोझ तले दबे हुए हैं और सोचते हैं कि अल्लाह आपसे नाराज है, तो जान लीजिए कि वह अत्यंत दयालु और क्षमा करने वाला है। अगर आपने कोई गलती की है, तो जान लीजिए कि तौबा का द्वार हमेशा खुला है। कोई भी मनुष्य गुनाह से पाक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तौबा का रास्ता सभी के लिए खुला रखा है। जितनी जल्दी आप उसके पास सच्चे दिल से लौटेंगे, उतनी ही जल्दी वह आपको माफ कर देगा। यदि आपको इस जीवन में न्याय से वंचित किया गया है, तो जान लीजिए कि परलोक में पूर्ण न्याय आपका इंतजार कर रहा है। यह दुनिया अस्थायी है, लेकिन आने वाले जीवन में अल्लाह यह सुनिश्चित करेगा कि आपको पूरा बदला मिले। यदि ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं, तो इन्हें दूसरों के साथ साझा कीजिए, इस संदेश को फैलाइए और आमीन कहते हुए एक टिप्पणी छोड़िए। धैर्य रखिए, क्योंकि अल्लाह जल्द ही आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सब्र और दुआओं को बर्बाद नहीं होने देगा। बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। अल्लाह आपकी हर जायज़ ज़रूरत को पूरा करेंगे, आपकी चिंताओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।